एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, लास्ट लाइव में आप में से बहुतों ने मुझे बोला हुआ था कॉग्निजेंट ड्राइव को डिस्कस करने के लिए। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, कॉग्निजेंट जो है वो बहुत सारे कॉलेजेस को विजिट करना स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेज के बच्चों ने मुझे बताया कि लाइक 15th और 16th ऑफ अक्टूबर आपके कॉलेज में आ रही है कंपनी, है ना। तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा और उसके बाद पूरा का जो निचोड़ है वो लेके आई हूँ मैं इस छोटे से वीडियो में। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे ना कमेंट सेक्शन में और लाइक इंस्टा डीएम में इधर उधर बहुत ज़्यादा सेम टाइप के क्वेश्चन मिले और बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस तो मिले, बट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कॉमन क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो उसमें आ जा रहा है ना कि जेंसी और जेंसी नेक्स्ट। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं हूँ ना सॉल्व करने के लिए आपका कंफ्यूजन। तो कोई भी ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ये वीडियो देखोगे तो आई प्रॉमिस आपका सब क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करना है, मैं बता दूंगी। ओके, तो सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं जेंसी और जेंसी नेक्स्ट ये क्या है। तो गाइज आपको टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल पता है ना, बस सेम चीज़ है। ओके, सो जेंसी इज लाइक टीसीएस निंजा एंड जेंसी नेक्स्ट इज लाइक टीसीएस डिजिटल। ओके, तो अब इसमें आके देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखो, जेंसी जो प्रोफाइल है उसमें आपको 4.5 लाख पर एनम मिलता है। ओके, 4.55 सॉरी, सो 4.55 लाख पर एनम आपकी जो होगी सैलरी होगी। ओके, बट यहाँ पे क्या है कि एक प्रोबेशन पीरियड है इज़ फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स आपको 4.55/6 नहीं मिलने वाला है, लाइक डिवाइडेड बाई 6 नहीं मिलेगा। फर्स्ट 6 मंथ सॉरी, जब आप ज्वाइन करोगे ऑफकोर्स इन 2021 आपका जब 8 सेम क्लियर हो जाएगा और जो भी आपका लास्ट सेम है, फाइनल सेम है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें क्या होने वाला है कि 4.02 डिवाइडेड बाई 6 आपको उतना ही मिलने वाला है इन हैंड सैलरी। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी इन हैंड सैलरी। 6 मंथ के बाद जब आपका प्रोविजन पीरियड खत्म होता है तो आपको मिलना स्टार्ट होगा 4.55 डिवाइडेड बाई 6 टिल 1 ईयर। उसके बाद 4.55 डिवाइडेड बाई 12 जो भी आपका होगा वो आपकी सैलरी हो जाएगी। ओके, तो ये समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया है। तो ये कहानी थी जेंसी की। और जब बात कर ले अगर जेंसी नेक्स्ट की, तो जेंसी नेक्स्ट में 6.73 इसका पैकेज होता है। ओके, सो 6.73 इसका पैकेज है। तो क्या है कि थोड़ा सा पैकेज में डिफरेंस है। ओके, तो पैकेज में डिफरेंस है तो रोल वगैरह सब कुछ में डिफरेंस होने वाला है। ओके, तो ये थी लाइक ये मैंने आंसर करा आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो शायद आपका क्लियर हो गया होगा कि जेंसी और जेंसी नेक्स्ट है क्या चीज़। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन एलिजिबल है, तो बीई के बच्चे एलिजिबल हैं, बीटेक के बच्चे एलिजिबल है, एमई एमटेक, उसके बाद हो गया आपका एमसीए, उसके बाद आपका हो गया एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, सो येस, अगर आप इन सब चीज़ों के वाले बच्चे हो तो आप एलिजिबल हो, मतलब एकदम अगर फाइनल ईयर में हो तो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर वाले, तो फाइनल ईयर में हो, मतलब ऐसे बच्चे जो 2021 पास आउट होने वाले हैं। ओके, सो 2021 पास आउट और जो डिग्रीज मैंने बता दिया वो। Second point is you must have 60% at least in your 10th, in your 12th or whatever you are doing. Like if you are doing MCA, then in your graduation and after that in your PG. Or if you are BTech or BE student, then you must have 60% in your 10th, in your 12th and in your BTech till last semester. Okay, so like 6th sem का result आया होगा like most probably. So 6th sem का आया होगा तो वहाँ तक आपको देखना है। तो like throughout आपका होना चाहिए minimum 60%। अब मैं एक और चीज़ बोल देती हूँ कि बहुत सारे बोर्ड्स में ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब सारे बच्चे सब बोर्ड के होंगे ना, तो बहुत सारे बोर्ड्स में ऐसा होता है कि हम परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं बेस्ट ऑफ 5 ऐसा लेकर के, है ना। लेकिन कॉग्निजेंट जो है वो उसको कंसिडर नहीं करता। अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स थे तो लाइक सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द 6 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाई 100 ऑफकोर्स, तो इस तरीके से आपको परसेंट निकालना है। मतलब इट्स नॉट अबाउट लाइक बेस्ट ऑफ 5, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब मिला के आपका एटलीस्ट 60% होना चाहिए। तो ये चीज़ एकदम से सब लोग ध्यान में रख लेना। ओके, तो ये हो गई बात। उसके बाद अगर एरियर्स की या बैकलॉग्स की बात करें तो 0 बैकलॉग इज़ अलाउड। तो कॉग्निजेंट को एक भी बैकलॉग वाला बच्चा नहीं चाहिए। उसके बाद अगर बात करें एकेडमिक गैप, होता है ना कभी कभी बच्चे लाइक जेई का प्रिपरेशन के लिए या किसी भी रीज़न से ले लेते हैं ना ऐसा गैप, तो एट मोस्ट 2 ईयर्स, 2 साल तक का अगर आपका एकेडमिक गैप है तो चलेगा। उससे ज़्यादा है तो कॉग्निजेंट को आप पसंद नहीं हो, आप कॉग्निजेंट को मंजूर नहीं हो। ओके, तो ये वाली बात हो गई। ओके, तो यस, ये थी लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
बाकी कुछ बच्चों का मुझे कमेंट सेक्शन में आया हुआ था, तो मैं वो भी क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, ऐसे किसी ने मुझसे पूछा था। तो गाइज़ अगर आपके पास पासपोर्ट अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि देखो मैं मान के चल रही हूँ कि 15 अक्टूबर आपके कॉलेज में कंपनी आ रही है, कॉग्निजेंट आ रही है, ठीक है, और आज के डेट में आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो यू आर अलाउड, आप आराम से जाओ, बिंदास होकर एग्ज़ाम दो, क्लियर करो, ऑफर लेटर हाथ में लाओ। पासपोर्ट आपके पास उस वक्त होना चाहिए जब आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई ज्वाइन कर रहे हो, ओके। तो वो ज्वाइन आप कब करोगे? वो ज्वाइन आप करोगे आफ्टर योर 8th सेमेस्टर और आफ्टर योर लास्ट सेमेस्टर। जब आपका लास्ट सेम का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप फ्री हो, उसके बाद आपके पास होना चाहिए। तो मेक श्योर अभी आप मान लेते हैं ना कि अभी आप 15 अक्टूबर जा रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, और उसके बाद आप क्लियर वेयर कर लिए, आपके पास ऑफर लेटर आ गया, आपको पता चल गया एटलीस्ट कि आप क्लियर कर लिए हो, उसके बाद आप जा कर के आराम से अप्लाई कर दो फॉर पासपोर्ट। पासपोर्ट बनने में एटमोस्ट 1 मंथ सॉरी बोल सकते हो, 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगता, मैक्सिमम 1 मंथ लगता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। तो क्या ही जा रहा है, आराम से जाके बाद में बनवा लो, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो मुझे एग्ज़ाम नहीं देने देंगे और मैं इसमें अप्लाई ही नहीं करूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आराम से दो। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो शायद ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होगा बहुत सारे बच्चों का, जो क्लियर हो गया है ना। अब बात कर लेते हैं इसके राउंड्स की। तो लास्ट ईयर तक जेंसी नेक्स्ट और जेंसी वाला कंसेप्ट नहीं था, बट इस ईयर आ गया है सब, मतलब ठीक है आ गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देख लेते क्या है। तो देखो सारे के सारे बच्चे जो है वो अलाउड हैं फर्स्ट राउंड के लिए, ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड है, सारे बच्चे अलाउड होंगे। फर्स्ट राउंड में अब क्या क्या चीज़ है? तो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये हो गया, ओके। तो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले आपका हो जाएगा एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लास्ट टाइम वर्बल एबिलिटी था, इस टाइम नहीं है, ओके। तो लास्ट टाइम को मैं बार बार मेंशन करके आपको कंफ्यूज नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ इस ईयर क्या होने वाला है। तो फर्स्ट राउंड में आपका हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद आपका हो जाएगा थर्ड सेक्शन में अगर आ जाए तो आपका हो जाएगा एसे राइटिंग। फोर्थ सेक्शन में अगर आ जाए तो आपका हो जाएगा ऑटोमेटा फिक्स, ओके। तो ऑटोमेटा फिक्स के लिए उन्होंने बोल दिया है कि आपका 20 मिनट्स आपको मिलेंगे टू सॉल्व 7 क्वेश्चंस। ऑटोमेटा फिक्स क्या है अब तक सबका क्लियर हो चुका होगा आई गेस, मैं मतलब सारे वीडियोस में बताती रहती हूँ ऑटोमेटा फिक्स इसको बोलते हैं, तो क्लियर हो गया होगा आई गेस। उसके बाद ऐसे राइटिंग की अगर हम बात करें तो गाइज ऐसे राइटिंग में मतलब आपको एक ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसको आपको करना है, ओके। और अगर बात करें एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की बारे में, तो देखो इसमें कितना टाइम और कितना क्वेश्चन है ये उन्होंने मेंशन नहीं करा है अभी तक, अनाउंस नहीं करा, आई डोंट नो व्हाई। तो ठीक है ना, आराम से देखते हैं, आपको ये तो एटलीस्ट पता चल गया ना कि क्या क्या होने वाला है ना। तो ये बहुत सही तरीके से एकदम से करके बैठना है, ओके। उसके बाद अब मान लेते हैं क्या ये सारे आपने दे दिए, ये 4 के 4 आपने कर लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके ओके। तो मैं ये मिस कर रही थी इसलिए मैं अभी ऐड कर दे रही हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्लस आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते हो। सेकेंडली आप ना क्वेश्चंस के बीच में भी स्विच नहीं कर सकते विद इन अ सेक्शन। अगर आप लेट से फर्स्ट सेक्शन आपका आ गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लॉजिकल में जा सकते हो। पर ऐसा भी नहीं है कि क्वांटिटेटिव में ही आपने फर्स्ट किया अब आप सोच रहे हो मैं पहले फिफ्थ कर लूँ, नहीं। फर्स्ट के बाद आप सेकंड पे जाओ, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, मतलब एक भी क्वेश्चन आप अनटच नहीं छोड़ सकते हो। सेकंड पे जाने के लिए आपको फर्स्ट का आंसर लॉक करना होता है। तो इस तरीके का सीन है, ठीक है। तो ये हो गई मतलब फर्स्ट राउंड की बात। अब अगर फर्स्ट राउंड में आप टॉप 25% बच्चों में आ जाते हो, टॉप 25%, ओके 100 बच्चों ने दिया था तो ऊपर वाले जो 25 बच्चों अगर आप उसमें आ जाते हो तो क्या होगा? तो आपके पास मतलब 2 कंडीशन होता है, मतलब 2 कंडीशन नहीं होता है, मैं बता रही हूँ। टॉप 25% बच्चों को वो पहले अलग कर लेते हैं, बाकी 75% वहीं से बाहर आप घर जा सकते हो, ओके। अब टॉप 25 में से जो टॉप 10 वाले बच्चे होते हैं उनको नेक्स्ट राउंड में भेजा जाता है। बाकी जो 15% हो जाते हैं फ्रॉम 11 to 25% वाले बच्चे जो हो जाते हैं उनका इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। तो क्या होता है कि जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए भेजते हैं, मतलब टॉप 10 को पहले अलग कर लिया, उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बाकी जो 11% वाले बच्चे से लेकर 25% वाले बच्चे तक थे, उन लोगों का क्या होता है? तो उन लोगों से वो जेंसी प्रोफाइल के लिए जेंसी 4.55 LPA वाला था ना, उसके लिए उन लोग उनका टेक्निकल इंटरव्यू लेते हैं। टेक्निकल अगर वो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं तो उनसे उनका HR इंटरव्यू लेते हैं, और अगर वो भी सॉल्व कर लेते हैं क्लियर कर लेते हैं, नॉट सॉल्व तो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उनको मतलब ऑफ़र मिल जाता है कि ठीक है नाउ
यू आर इनटू कॉग्निजेंट, ओके ऐसे। और उसके बाद अब बात करते हैं टॉप 10 वाले बच्चों को, तो थोड़ा सा वेट करो यार। टॉप 10 वाले बच्चों, तो उनमें क्या होता है होगा, तो उनको सेकेंड राउंड फिर से एग्ज़ाम देना होता है। और सेकेंड राउंड में क्या होगा, तो उनको 18 MCQs मिलने वाले हैं, ओके। MCQs होने वाले हैं आपको C से, C++ से, जावा से, डेटा स्ट्रक्चर से, इन सारे सब्जेक्ट से आपको 18 MCQs मिलने वाले हैं, ओके। और 2 कोडिंग क्वेश्चन मिलने वाले। ये होने वाला है हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे, बोलने मैं बताना भूल गई थी, ओके। तो हैकर रैंक पे होने वाला है राउंड 2। तो उसके बाद 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से एक इजी होगा और एक डिफ़िकल्ट होगा। एक इजी कोडिंग क्वेश्चन, एक डिफ़िकल्ट कोडिंग क्वेश्चन, और 18 MCQs। तो ये आपका राउंड 2 होने वाला है। अगर अब आप राउंड 2 क्लियर कर लेते हो, मतलब अच्छे से क्लियर कर लेते हो, तो आपका इंटरव्यू होगा फॉर जेंसी नेक्स्ट, ओके, फॉर जेंसी नेक्स्ट। और यहाँ पे भी कुछ बच्चों का डाउट आया हुआ था कि अगर आप राउंड 2 में पहुँच गए, मतलब फर्स्ट राउंड में तो आप टॉप 10% वाला एकदम से करके आ गए, उसके बाद आपने राउंड 2 के लिए एग्ज़ाम लिखा, बट यहाँ पे आके आपका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आपको जेंसी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू ले लिया जाएगा, ओके। तो इट्स लाइक बस आपने वो 2-3 घंटे जो भी टेस्ट का टाइम था वो वेस्ट करा, और कुछ नहीं। अब आपको आराम से बाकी जो बच्चे थे, बाकी 11 to 25% वाले बच्चे, उनकी तरह आपका भी जेंसी वाला एग्ज़ाम होगा, जेंसी वाला इंटरव्यू होगा, सॉरी। और आप अगर क्लियर करते हो तो 4.55 LPA, अगर नहीं करते हो तो बस घर जाओ, ऐसा, ओके। और उसमें भी आप अच्छा कर ले, तो लाइक राउंड 2 में जब आप अच्छा करते तो आपको भेजा जाता है फॉर जेंसी नेक्स्ट इंटरव्यू। वहाँ पे भी सेम टेक्निकल एंड HR राउंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और कुछ नहीं, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप पूछना चाहो कि टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन लोग डेटा स्ट्रक्चर से पूछेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट से पूछने वाले हैं। जावा से थोड़ा बहुत पूछने वाले हैं, और डेटा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, DBMS से पूछते हैं। DBMS में स्पेशली जॉइंस वगैरह देख लेना। उसके बाद आपका जब HR इंटरव्यू होता है, तो HR के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो देख लेना। बाकी उसके अलावा वो आपसे कॉग्निजेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक कॉग्निजेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, कॉग्निजेंट का CEO कौन है, CPO कौन है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक पूछेंगे ही, बट हाँ पूछ सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हो गई मतलब पूरे राउंड्स वगैरह की बात। अब जानते हैं इसके आगे क्या होता है। मतलब आपने सब राउंड क्लियर कर लिया, जो जेंसी वाले थे वो जेंसी वाला राउंड क्लियर कर लिए, जो जेंसी नेक्स्ट वाले थे वो उसका कर लिए, और आपको जो भी आपका मिलना था ऑफर लेटर वो मिल गया, चाहे जेंसी का मिला या जेंसी नेक्स्ट का। मतलब अब आप उस कंडीशन में हो कि आप बोल सकते हो आई एम इनटू CTS और आई एम इनटू कॉग्निजेंट। अगर ऐसे वाले सीन में आ गए हो, अब क्या होगा, तो अब आप आराम से थोड़े दिन वेट करो। उसके बाद लाइक 3 to 6 मंथ, लास्ट ईयर 4 मंथ का इंटर्नशिप हुआ था, इस ईयर वो लोग ऐसा कुछ फिक्स नहीं किए हैं, बट बोल रहे हैं येस 3 to 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी आपकी, ओके। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट होगा कि आप जा कर के ऑफिस में जाके करो, कॉग्निजेंट के ऑफिस में जा कर के आप वो इंटर्नशिप करो और वो ट्रेनिंग करो। और सेकंड हो सकता है कि आप अपने घर से करो, तो वो ऐसा कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे डाल देंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ करते हो, ठीक है। ये चॉइस आपको मिलती है। अगर आप घर बैठे करने का चूज़ करते हो तो आपको कुछ स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है, ओके। और अगर आप ऑफिस जाके करना चाहते हो तो आपको स्टाइपेंड मनी मिलता है, ओके। उसके बाद क्या होगा, तो जब आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो गया, प्लस आपके कॉलेज का जो लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम था वो हो गया, उसके बाद बिज़नेस डिमांड जिस तरीके का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपका जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, एंड नाउ यू आर फुल टाइम एम्प्लॉय। तो इस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं कॉग्निजेंट के बारे में। स्टिल मैंने ट्राई तो करा है कि सबका सब डाउट क्लियर कर दूँ, जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे मैंने वो सब भी कवर करने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको मतलब अच्छे से क्लियर करने का। तो चलो वीडियो को यहीं पर रैप करते, क्योंकि अब और कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।